नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में सरकारी सर्टिफिकेट बनवाने के नए तरीके के बारे में। जी हाँ, अगर कोई जरूरी प्रमाण पत्र बनवाना है तो अब प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। तो चलिए इस पूरी तरह से अपडेटेड प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर इन जरूरी दस्तावेजों में से किसी एक के लिए भी अप्लाई करना है तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अप्रैल 2026 से इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बदल चुका है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर बदला क्या है। देखिए, पहले जो दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे वो अब खत्म। अब घर बैठे ही सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। कागज जमा करने की जगह अब सिर्फ डिजिटल अपलोड करना है। और तो और हाथ से साइन करने की भी जरूरत नहीं। आधार ओटीपी से ही ई साइन हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो भी सीधा डिजिटल डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पूरे सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे नई प्रक्रिया की, जानेंगे कि आरटीपीएस पोर्टल पर शुरुआत कैसे करें, फॉर्म कैसे भरना है, वो कौन सा नया प्रूफ है जो अब जरूरी हो गया है, आधार ई साइन से इसे फाइनल कैसे करना है, और हाँ, सिर्फ 10 दिनों में सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है बिहार की ऑफिशियल आरटीपीएस वेबसाइट से। यही वो जगह है जहां से सारा काम होगा। देखा जाए तो ये पूरी ऑनलाइन यात्रा सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए वो चुनना है। फिर अपनी सारी डिटेल्स फॉर्म में भरनी है। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करनी है। फिर आधार से वेरीफाई करना है और बस एप्लीकेशन सबमिट करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है ना सिंपल। ठीक है, तो पोर्टल पर आ गए। अब अगला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। और अच्छी खबर यह है कि चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवास हो या आय, ज्यादातर जानकारी तीनों में एक जैसी ही भरनी है। तो शुरुआत होती है कुछ बेसिक जानकारी से, जैसे पूरा नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पता। और एक मजेदार चीज ये है कि नाम सिर्फ इंग्लिश में डालना होता है। सिस्टम उसे अपने आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। मतलब फोटो के ऊपर से हल्का सा साइन करना होगा। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे बड़े बदलाव पर। जी हाँ, एक नया प्रूफ अब कंपलसरी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक को यह साबित करना होगा कि उनके माता पिता या पूर्वज बिहार के ही निवासी थे। इसके लिए दस्तावेजी सबूत देना अनिवार्य है। तो सवाल उठता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। तो देखिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए वोटर आईडी या जमीन के रिकॉर्ड काम आ जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र के लिए खास तौर पर जमीन के दस्तावेज जैसे खतियान मांगे गए हैं। और आय प्रमाण पत्र के लिए इनकम टैक्स रिटर्न या सैलरी स्लिप जैसे सबूत देने होंगे। चलिए, तो फॉर्म भर गया, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए। अब आता है फाइनल स्टेप, एप्लीकेशन को साइन करना। और यह होगा पूरी तरह से पेपरलेस और सिक्योर तरीके से, आधार की मदद से। तो ये आधार ई साइन है क्या? बहुत सिंपल है। आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही वो ओटीपी डाला, बस हो गया डिजिटल साइन। ये कंफर्म कर देता है कि एप्लीकेशन सही व्यक्ति ने ही सबमिट की है। तो सबमिशन से ठीक पहले एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जैसे वोटर आईडी। फिर एक बार सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लेना है। सब कुछ ठीक लगे तो आधार ओटीपी डालकर ई साइन करना है और फाइनल सबमिट बटन दबा देना है। इसके बाद एक रसीद मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई। अब आगे क्या? अच्छी बात यह है कि सर्टिफिकेट मिलने का टाइम भी बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। जी हां, ऑफिशियल टाइमलाइन है सिर्फ 10 वर्किंग डेज, मतलब छुट्टियों को हटाकर 10 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कहीं किसी ऑफिस में जाने का कोई झंझट नहीं। फाइनल सर्टिफिकेट पूरी तरह से ऑफिशियल होगा, डिजिटली साइंड होगा और सीधा आरटीपीएस वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए तैयार मिलेगा। जैसा कि एक यूट्यूब चैनल ने बताया, ये पूरा सिस्टम शुरू से आखिर तक पूरी तरह से डिजिटल ही काम करता है। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन दो, आधार ओटीपी से साइन करो और काम खत्म। तो संक्षेप में कुछ खास बातें याद रखने वाली हैं। पहला, पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन है। दूसरा, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। तीसरा, सबसे बड़ा नया नियम है वंश का सबूत देना। और आखिर में सर्टिफिकेट 10 वर्किंग डेज में डिजिटली मिल जाएगा, बिना किसी ऑफिस के चक्कर काटे। ये नया और आसान प्रोसेस काम को तेजी से करने में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है
कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास डिजिटल सुविधाएं या जानकारी नहीं है? कौन है जो इस दौड़ में पीछे छूट सकता है?